हेलो दोस्तों। जब भी आप आसमान की तरफ देखते होंगे तब एक सवाल तो मन में आता ही होगा कि ये आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। इसमें क्या कोई और कलर भी दिखाई दे सकता है, जैसे कि आपका कोई फेवरेट कलर हो, पिंक, रेड, येलो, ब्राउन या कोई भी कलर जो आपका फेवरेट हो। बट ऐसा नहीं होता, हमको तो ये आसमान नीला ही दिखाई देता है। वैसे ये सवाल केवल आपके ही मन में नहीं आता है, ये हर किसी के मन में आता है और हर कोई यही सोचने में लगा रहता है कि ये आखिरकार आसमान का रंग नीला क्यों होता है। तो चलिए दोस्तों, आज इसी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबके साथ न्यूटन से। न्यूटन ने 1655 में बता दिया था कि अगर सनलाइट को प्रिज्म से गुजारा जाए तो फिर 7 रंगों में ये जो सनलाइट आती है वो 7 रंगों में बिखर जाती है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बार न्यूटन ने प्रूफ कर दिया था कि लाइट में स्कैटरिंग की एक टेंडेंसी होती है जो 7 कलर्स में बिखर जाती है और नीले रंग का राज भी इसी डिस्कवरी में छिपा था। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, आसमान का नीला होना स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही जिम्मेदार है। दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि सूरज हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है और ये एनर्जी लाइट के फॉर्म में धरती तक पहुंचाती है। ये लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जब सनलाइट अर्थ के पास पहुंचती हैं तब लाइट के कंपोनेंट्स जिनकी वेवलेंथ सबसे कम होती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले ही ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बाकी की हाई वेवलेंथ वाली वेव्स जो होती हैं वो ओजोन लेयर को क्रॉस करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं। इन्हीं में विजुअल लाइट भी मौजूद होती है जिसे हम नॉर्मली सनलाइट कहते हैं और इसी विजुअल लाइट को ही हमारी आंखें देख सकती हैं। ये विजुअल लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती हैं जिसे आप विबग्योर के नाम से जानते हो। इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स शामिल होते हैं। इसी विबग्योर को न्यूटन ने डिस्कवर किया था। तो दोस्तों हमें विबग्योर को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें विबग्योर समझ में नहीं आया तो फिर आसमान का नीला होना हम समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा ज्ञान विबग्योर की तरफ ले चलते हैं और ये समझते हैं होता क्या है। दोस्तों जैसा कि आपको हमने बताया, विजुअल लाइट्स के कंपोनेंट को ही विबग्योर कहते हैं जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। विबग्योर के अरेंजमेंट को अगर आप देखेंगे तो वायलेट कलर की वेवलेंथ 395 से 455 नैनोमीटर के बीच होती है जो इस स्पेक्ट्रम में लोएस्ट होती है, जबकि रेड कलर की वेवलेंथ 625 से 740 नैनोमीटर के बीच होती है जो कि इस स्पेक्ट्रम में हाईएस्ट होती है। यानी कि स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ वायलेट से रेड की तरफ इंक्रीज होता है। विबग्योर का यही वेवलेंथ का डिफरेंस ही आसमान के नीले होने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा आसमान मल्टी कलर दिखाई देता। खैर वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जब विजिबल लाइट एटमॉस्फेयर में जाती है तब वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से टकराकर स्कैटर होने लगती है। यहीं पे आता है वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट। दोस्तों जिस वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है वो कम स्कैटर करती है और जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज्यादा स्कैटर करती है। ऐसे में रेड, ऑरेंज और येलो के वेवलेंथ थोड़े ज्यादा होते हैं, इसलिए ये वेव्स बिना स्कैटर किए ही या फिर बोले बहुत ही कम स्कैटरिंग में अर्थ पे आ जाती हैं। लेकिन वायलेट, इंडिगो और ब्लू के वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए ये डस्ट पार्टिकल से टकराकर पूरे आसमान में फैल जाते हैं। ऐसे में जब हमारी आंखें आसमान को देखती हैं तब आसमान में हमें नीला ही रंग दिखाई देता है। तो चलिए अब ये तो हमने आपको बता दिया कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, लेकिन आपके मन में एक और क्वेश्चन स्ट्राइक कर गया होगा। अब आप ये पूछेंगे कि जब वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो आसमान हमें बैंगनी रंग का क्यों नहीं दिखाई देता। भाई जब वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है तो सबसे ज्यादा तो बैंगनी रंग दिखाई देना चाहिए। तो चलो इसको भी जान लेते हैं कि हमारा स्काई वायलेट क्यों नहीं होता है। दोस्तों जब विजिबल लाइट की स्कैटरिंग होती है तो उसमें सबसे ज्यादा वायलेट ही स्कैटर होता है, ये ट्रुथ है। उसके बाद इंडिगो और फिर ब्लू, लेकिन इसके बावजूद भी स्काई वायलेट नहीं दिखाई देता, केवल ब्लू दिखाई देता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि सूरज से आने वाली लाइट में ब्लू लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है,
इसलिए वो ज्यादा विजिबल होती है। इसके अलावा हमारी आंखों का भी बड़ा रोल होता है इसमें। जब हम आसमान को देखते हैं तो हमारी आंखें ब्लू लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। अब ज्यादा सेंसिटिव ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखों में मेलानोप्सिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो ब्लू लाइट का प्राइमरी रिसेप्टर होता है। इसी पिगमेंट के कारण हमारी आंखें ब्लू लाइट के लिए ही हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं। यही वजह है हमें वॉयलेट लाइट नजर नहीं आती और हम सिर्फ ब्लू लाइट को ही सेंस कर पाते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको सारी चीजें बता दी कि स्काई ब्लू क्यों होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।